राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे, आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में जी। और इधर दाल बनने के लिए चढ़ा दिए। मेरी बेटी देखिए कैसे बनी। आ और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, पूरी रात बारिश हो रही है। सुबह उठते ही प्रभा कुछ कपड़ा धुल दिए। अब लगेगा लैपी में भजन, उसके बाद होगा काम। और अभी पतिदेव लेकर आए, पता नहीं ये दशहरी आम बोला है, ये कौन सा आम है। और यहाँ पे बहुत महंगा हो गया। अभी कैसे हुआ, 80 रुपये किलो, 80 रुपये दिया ये। ये कहाँ है लूज, ये बस जता गया था, ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे हम कुंदरी का सब्जी बनने के लिए चढ़ा दिए थे और सरसों वाला मसाला देकर बना रहे थे। तो मसाला के साथ कुंदरी को भून रहे थे और प्रव्या यहीं पे बैठकर खेल रही थी। उसके पापा बेड से ही कर रहे थे, तो वो देख रही थी कि पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद दाल तो बना हुआ था, उसमें छौंक लगा दिए और दाल में छौंक लगा देने के बाद फिर हम जाएंगे झाड़ू ये सब लगाकर पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी दाल सब कुछ बन गया है। पतिदेव अपने ड्रेस पे प्रेस कर रहा है, दोनों बेल्ट लेके देखिए ना कैसे कर रही है। और प्रव्या वहीं पे इधर उधर खेल रही है। तब तक हम झाड़ू लगा लिए, फिर पतिदेव जब प्रेस कर लिए तो प्रव्या को लिए। उसके बाद हम यहाँ पे पोछा मार रहे थे। और बारिश के कारण बाहर में बहुत कचरा हो जाता है, क्योंकि सीढ़ी घर है वो ओपन है, उस पर घर नहीं बना हुआ है। तो सारा ऊपर का जो भी बालू ये सब होता है वो आ जाता है, तो उसको अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है। उसके बाद प्रव्या को नहला धुला कर सुला दिए और ये सोती है, उतना ही देर घर में शांति रहता है। जब तक ये सोई फिर हम जाके जल्दी से नहा लिए। बहुत ठंड है यार। हम नहा धुल कर आ चुके हैं, सब जा रहे हैं पूजा करने। जल्दी आओ ना। और यहाँ पे पूजा हो चुका है। इससे बारिश हो रहा है। अब कपड़ा सूखने का टेंशन रहेगा, क्योंकि पूरा पानी इधर तक आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का खाना लग चुका है। चावल, तीसी, घी और ये है कुंदरू का सब्जी। इधर दाल है और अचार है। मेरी बेटी सो रही है अभी, क्योंकि अच्छा से गर्म कपड़ा पहन लिया तो इसको अच्छा फील हो रहा है, इसलिए सोई हुई। और खाते टाइम ही प्रव्या उठ गई थी और देखिए वो पापा की सेवा में लगी हुई है, जूता पहना रही है आपको। पापा को तैयार कर रही है प्रव्या। प्रव्या क्या हुआ? जाने तो दे, मुझे पहले दे। फिर उसके पापा प्रव्या से मिलते हैं, उनको ड्यूटी जाना होता है और वो ड्यूटी चले जाते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलते, बारिश तो हो ही रही थी, तो अपना छाता लेकर निकले थे, क्योंकि रायपुर में कब बारिश आ जाए पता नहीं। पापा बाय 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 करो, पापा को बाय बोलो। बाय बेटा, बाय बोलो, बाय बोलो पापा को, पापा को बाय बोलो। और पतिदेव के जाने के बाद इन प्रव्या का यही रहता है कि ये सोएगी ही नहीं। जैसे ही इसके पापा जाएंगे उसके बाद इसका मस्ती शुरू हो जाएगा। और देखिए कैसे कर रही है। मैं बाहुबली। काम हो गया और हम लोग उठ चुके हैं। देखिए प्रव्या उठकर उधर कैसे बदमाशी कर रही है। प्रव्या, बारिश के कारण इतना सारा कपड़ा जमा हो गया है, अब इसको सुखाना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे ही हैंगर में टांग कर छोड़ दिए। खेल रही है प्रव्या, उसको नहीं लेते बच्चा, गंदा हो जाएगा, खिलौना से खेलो। शाम हो गया, इधर अपने लिए चाय बनने के लिए चढ़ा दी। और यहाँ पे मेरी बेटी क्या खा रही है, दा बउआ, बउआ दा दा। वाह 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 वाह।
भिंडी का आज भुजिया बनेगा। उस दिन ऑनलाइन से मंगाया तो अच्छा भिंडी नहीं दिया, इसमें बहुत सारा खराब और कई दिन हो गया है तो इसलिए भी शायद ख़राब हो गया। तो पहले चाय पी लेते फिर भुजिया बनाएंगे, क्योंकि मौसम फिर से आंधी वर्षा ये सब आने वाला है। पूरा बारिश जैसा मौसम किए हुए, कभी भी बारिश आ सकता है। यहाँ पे भुजिया बना लेना है, उसके बाद शाम भी हो गया है लगभग, तो अब सांस दिखाएंगे। देखिए कैसे गोद में चढ़ी हुई है, ये उतर कर नहीं जाएगी, तो गोद में रहना है। यहाँ पे भुजिया बन गया, इसको ढक देते हैं। अब जा रहे हैं बाती लगाने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। चलो प्रभा चलो चलो दिया जलाने चलते हैं, चलो। फिर दिया जला लेते हैं। और प्रव्या दिन भर नहीं सोई रहती है, इसलिए वो शाम से ही रोना शुरू कर देती है सोने के लिए। और जब उसका बात नहीं सुनो तो ऐसा हरकत करती है ना। हम सोचते हैं कि बारिश का मौसम है तो जल्दी से खाना बना ले, क्योंकि रात में एक तो लाइट पे कीड़ा आने लग जाता है, ऊपर से लाइट का भी ठीक नहीं रहता है कि कब कट जाएगा। लेकिन ये दिन भर नहीं सोएगी और शाम होते ही सोने के लिए रोना शुरू कर देगी। फिर कुछ सामान दे दो तो खेलेगी थोड़ा देर। और यहाँ पे इसके पापा का आ गया है 2 मोजा, तो उसको लेकर ये देखिए कैसे कर रही है। ए पापा को दे दो, पापा को दे दो। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है प्रव्या? ए उसके बाद थोड़ा देर अपनी नानी से बात करते। कितना दिन हो गया था, महीनों हो गया था नानी से बात किया हुआ, तो सोचे चलो आज नानी से बात कर लेते। तो नानी प्रव्या को देखने के लिए बोल रही थी, तो वीडियो कॉल करके प्रव्या को दिखला रहे थे। और वो खुद से लेकर बात करना चाहती है, ऐसे तो वो किसी से बात करती नहीं है, उसको बस अपने गोली मामा से ही बात करना होता है। और यहाँ पे नानी से बात करते करते में इसके गोली मामा का कॉल आ गया, और ये इतना खुश हो गई उसको देख कर ही। फिर थोड़ा देर ये उससे बात की, उसके बाद सोने के लिए रो रही थी, तो हम थोड़ा देर बात किए। उसके बाद इसको सुलाने, कितना भी सुलाने का कोशिश किए लेकिन नहीं सोई। तो बातचीत करके फिर हम सोचे कि जब टाइम हो ही गया, 9 बज गया था, तो रोटी बना देते हैं कि एक रोटी खाकर सो जाएगी। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी आटा गूँथे और 2 रोटी बना रहे थे, गाय के लिए और एक प्रव्या के लिए। लेकिन जितना देर हम बना रहे उतना देर रोए जा रही है। तब बनाएंगे। उसके बाद प्रव्या को रोटी आम खिलाकर सुला दिए, और जैसे ही आम देखती है तो रोटी को भूल जाती है, रोटी फेंकने लग जाती है। तो यहाँ पे इसको सुला दिया, अभी अच्छी तरह से सो जाएगी। फिर हम बाकी रोटी बनाने चलेंगे। और इसको सुलाने में भी कितना टाइम लगता है, सुलाते सुलाते 10 बज गया। तो हम जल्दी से जाकर रोटी बना लिए, क्योंकि लाइट का कोई ठीक नहीं रहता है। और अभी हम चूल्हा नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर लेने में लफड़ा है, तो इसलिए हम इंडक्शन में ही बनाते हैं। तो लाइट के भरोसे ही हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे सारा रोटी बन चुका है और एक बचा हुआ, तो देखिए प्रव्या कितने आराम से सो रही है। तो इधर भुजिया बन गया, रोटी में घी भी लगा कर रख दिए थे। और एक कुरकुरे लेकर हम परसों से जो बैठ रहे हैं वो हम खा नहीं पा रहे, क्योंकि प्रव्या उठ जा रही है। और प्रव्या के लिए ही ये 1 महीना 1.5 महीना जब से हम आए उसी टाइम दिए थे, तब से ये हम रखे हुए हैं। लेकिन प्रव्या के सामने खाएंगे तो वो मांगेगी, इसलिए वो जब सोती है तब हम खाते हैं। और सारा सामान इधर उधर फैलाई हुई थी, तो सभी चीज़ को वो जब सो जाती है तो रखते हैं। उसके बाद थोड़ा देर हम आराम किए, तभी पतिदेव आ गए। और देखिए कितना टाइम हो गया, 1 बजे वो आए थे। और वो मेरे लिए ये लेकर आए थे नान रोटी, हमको बहुत अच्छा लगता है, तो कभी जब मन किया तो वो लेकर आ जाते हैं मेरे लिए। और प्रव्या आराम से सो रही है, तो चलते हैं अब खाना लगाने। तो यहाँ पे हम लोग का खाना लग चुका था। पतिदेव नहीं खाते वो नान रोटी, तो उनके लिए तो रोटी बनाना ही, हम अपने लिए भी ऐसे बनाए थे। तो पतिदेव वो रोटी खाते हैं, हम नान रोटी खाते हैं और भुजिया था। और जैसे ही खाते हैं वो ये उठ गई, टाइम देखिए। और यहाँ पे ये खा रहे हैं आम, तो बेटी को कैसे महक, बेटी उठ गई। और इसका मुंह देखिए अभी कैसे आम खाकर मुंह बनाई हुई है। मांग लो, पापा से मांग लो। प्रव्या, प्रव्या, जो इंसान 2 बजे तक मतलब हम लोग आम ये सब खाएं, यही लोग खाएं,
और उसके बाद बर्तन तो धुलते धुलते सोते सोते 3 बज गया। और उसके बाद तो कल रात को ये पूरी रात सोई भी नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया। सुबह उठी है तब ये जाके सोई है। तो उसमें तो उठने में लेट होगा ही, तो हम लोग तो जाहिर सी बात है हम लोग 8 बजे उठते हैं लगकर उठना ही है। और फिर जाके खाना बनाना शुरू करते हैं। तो 2 बजे है, वो भी बस 5 घंटे का नींद ले पाते हैं क्योंकि पति कभी 1 बजे 2 बजे ऐसे करके आते हैं। तो यही मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा मत खिलाइए ना, छोड़ दीजिए।